यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान सामने आया। ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा पूरी तरह से हार रही है, ऐसे में अपनी इज्जत बचाने के लिए मनगढ़ंत कहानी गढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में 9 सीट पर उपचुनाव है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं। ये जो 9 सीट पे उपचुनाव हो रहा है, बीजेपी को क्या उम्मीद है? भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ 9 की 9 सीटें जीतने जा रही है। सबसे बड़ी बात थी कि इन चुनाव में माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं पर जनता ने मोहर लगाने का मन बना लिया है। और दूसरा, उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा हर जगह हो रही है। और जो निगेटिव नैरेटिव लोकसभा चुनाव के दौरान इंडी गठबंधन ने, कांग्रेस ने, सपा ने सेट करने का असफल प्रयास किया था, वो पूरी तरह से एक्सपोज्ड हो चुके हैं। इन लोगों ने फटाफट सटासट जैसे भाषण दिए कि आपके खाते में 8,000 आ जाएंगे, महिलाओं से फार्म भरवाए गए और उसका परिणाम हुआ लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने झूठ बोल करके मत हासिल किए। लेकिन जब परिणाम आया उसके बाद महिलाओं ने इनके कार्यालयों का घेराव किया, ये झूठे साबित हुए, एक्सपोर्ट हो चुके हैं, इनकी कलई खुल चुकी है और जनता ने इन्हें नकार दिया है। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। जो उम्मीदवार है वो यादव परिवार से आप लेके आए। इस प्रकार की बातों का कोई उल्लेख नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं वो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं और मजबूती के साथ टक्कर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को दे रहे हैं। और वहाँ विजयश्री भी भारतीय जनता पार्टी ही होगी। करहल इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। वो कह रहे परिवार के ही लेके आए, किसी और कोई और नहीं। क्या फर्क पड़ता है? भारतीय जनता पार्टी सबके लिए दरवाजे खोल करके रखती है। जो भी भारत माता के साथ देश के लिए, उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी में सबका स्वागत है। तो ये जो मुस्लिम बाहुल सीट है जहाँ ज्यादा वोट है, जैसे करहल हो गई, सीसामऊ हो गई, मीरापुर हो गई, यहाँ किस तरह की, मीरापुर तो आरएलडी लड़ रही, लेकिन किस तरह की उम्मीद की मुस्लिम से क्या उम्मीद है आपको? हम सभी सीटों पर 9 की 9 सीटों पर जीतेंगे। और अल्पसंख्यक समाज में मैंने स्वयं जाकर के लोगों से अपील की है, विचार करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कुंदरकी और कानपुर की, सीसामऊ सहित मीरापुर सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आने वाली है। अब वोटिंग में कुछ ही टाइम बच गया है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से फिर शिकायत की है। देखिए, समाजवादी पार्टी अपनी फेस सेविंग के लिए लगी है। वो एन केन प्रकारण अपनी इज्जत बचाने के लिए पहले से मनगढ़ंत बातों को जनता के समक्ष रखना चाहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन नहीं होना चाहिए। जो निर्वाचन आयोग के नियम कानून है हम सब मानेंगे और जो हमारे विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले मतदाता हैं वो नियम कानून के तहत भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाले हैं। तो ये जो उन्होंने शिकायत की है कि पुलिस ना, उन्होंने ये कहा है कि पुलिस ना जांच करे, जो ये काम निर्वाचन आयोग जो भी निर्देश देगा हम सब उसका पालन करेंगे, नियम कानून के तहत चलेंगे और किसी को भी अपना आइडेंटिफिकेशन छुपाने की आवश्यकता नहीं है। हम सब भारत के नागरिक हैं, प्रदेश के नागरिक हैं, विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में मतदान करते हैं और किसी को भी मतदान करते समय अपना प्रमाण पत्र दिखाना चाहिए। उसको पहले ही अपने वस्त्र पर लगा लेंगे, दिखा देंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। ऐसा हम लोग मतदान के समय करते रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि पुलिस के जरिए डराने धमकाने की उनके वोटर्स को, पुलिस का काम कानून व्यवस्था को मेंटेन करना है।